हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू द ज्ञानम। और आज हम बात करेंगे अपनी लास्ट 40 डेज स्ट्रेटेजी की कि हम कॉपरेटिव एग्जाम को कैसे क्लियर कर सकते हैं। सत श्री अकाल साਰਿਆਂ ਨੂੰ, मैं सत और सारा स्वागत करता, मेरा नाम अंशुल है। आज हम बात करेंगे कि क्या स्ट्रेटेजीज रह सकती है हम लोगों की जब हमें इस एग्जाम को क्लियर करना है। 40 डेज रह गए हैं, हम काफी लंबे समय से तैयारी करते आ रहे हैं, क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट करके देखे हुए हैं, कई बार हमने इसको ऑनलाइन हमने 20 क्वेश्चंस के सेट भी किए थे, इसमें हमने बहुत सारे क्वेश्चंस ट्राई किए थे, हर तरीके का क्वेश्चन ट्राई किया था। आज हम सुनते हैं, देखते हैं कि अब लास्ट 40 डेज के अंदर हमें करना क्या है। ठीक है, सो बिफोर गोइंग फर्दर आई वुड लाइक टू स्टार्ट दिस विद अ लिटिल कोटेशन कि सिस्टम क्या है स्ट्रेटेजी का। यहां पे आपको चेस दिख रहा है, चेस खेलते हैं, चेस को दुनिया के सबसे स्ट्रेटेजिक गेम्स में से एक माना जाता है। ठीक है, वो कहता है कि स्ट्रेटेजी विदाउट टैक्टिक्स इज द स्लोएस्ट रूट टू द विक्ट्री। अगर हम टैक्टिक्स नहीं लगा रहे हैं, टैक्टिक्स का मतलब है हम छोटे छोटे प्लानिंग्स नहीं कर रहे हैं एक बड़े टारगेट को अचीव करने के लिए। स्ट्रेटेजी हमारी क्या है कि हमें कॉपरेटिव एग्जाम निकालना है ना, हमें इंस्पेक्टर बनना है, कॉपरेटिव इंस्पेक्टर बनना है। बट उसके लिए छोटे छोटे टारगेट्स है जो हमें हिट करने होते हैं और उसे कंप्लीट करना होता है। अगर हम उसको नहीं करते हैं तो वी विल डेफिनेटली गोना फॉलो द स्लोएस्ट रूट। बट अगर मैं सिर्फ टैक्टिक्स का इस्तेमाल कर रहा हूं, एक बड़ी स्ट्रेटेजी नहीं बना रहा हूं, तो वो भी एक जस्ट इट्स अ नॉइस बिफोर द डिफीट, हम अपने डिफीट का डंका खुद बचाने की कोशिश में होते हैं। तो आज हम देखेंगे कि कैसे हमारे छोटे छोटे टैक्टिक्स एक बड़ी स्ट्रेटेजी की तरफ जाएंगे। ठीक है, 40 डेज श्योर शॉट सिलेक्शन देखते हैं हम किस तरीके से आ सकती है हमारी, बट कंडीशन अप्लाई है कि आपको वो काम करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट प्रोस्पेक्ट है क्लास करंट अफेयर का। ठीक है, मोस्ट ऑफ टाइम बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, यार करंट अफेयर क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। लेकिन हम लोग ना करंट अफेयर्स को तोड़ना भूल जाते हैं। हम लोग ना एग्जाम्स को जब क्रैक करते हैं ना, तो उसमें भी बहुत स्मार्ट वर्क करते हैं कि हम लोग उस एग्जाम को तोड़ लेते हैं। ठीक है, तोड़ने का मतलब है उसके सारे सब सेक्शंस को देखो। सब कुछ पढ़ के कभी कुछ क्लियर नहीं होता है, हमें हर पोर्शन में कुछ ना कुछ पढ़ना पड़ता है। एक बड़ी अच्छी कहावत है, यू नीड टू बी अ क्लर्क इन ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट, यू कैन नॉट बी अ मैनेजर। मैनेजर होगे तो एक ही चीज में स्पेशलाइज रहोगे, क्लर्क होगे तो हर डिपार्टमेंट का काम पता होगा। हमें वही क्लर्क वाला काम करना है, स्ट्रेटेजीज ढूंढनी है। ठीक है, सबसे पहले हमें जो करंट अफेयर कवर करना है ना क्लास, जनरली बच्चे पूछे कितना करंट अफेयर पढ़ना है, हमें एटलीस्ट वन लास्ट ईयर का करंट अफेयर जरूर पढ़ना है। ठीक है, हमने नहीं छोड़ना है। बट अभी जो आपका नायब तहसीलदार का पेपर हुआ था, अगर मैं उसके पैटर्न को फॉलो करता हूं तो उसमें 1.5 ईयर के आसपास का ना क्लास आपका करंट अफेयर था। ठीक है, सो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अगले पिछले एक साल का और उससे पहले का 6 महीने का करंट अफेयर जरूर पढ़ो। यानी ऑन एन एवरेज आई वांट यू पीपल टू स्टडी द 1.5 ईयर करंट अफेयर। बट अगर आप 1.5 साल का नहीं पढ़ सकते, आपको लगता है कि बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, ऑल यू हैव टू डू इज आप कम से कम आप एक साल का करंट अफेयर तो जरूर पढ़िए। अभी सितंबर में आपका पेपर है, तो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू कवर योर करंट अफेयर टिल द टाइम ऑफ अगस्त। आपको सिर्फ अगस्त तक का ही करंट अफेयर पढ़ना, अगस्त का भी मत पढ़ना, कोई जरूरत नहीं है, बहुत रेयर चांस है कि अगस्त का भी आपको पूछा जाए। जुलाई उससे पहले का सारा करंट अफेयर आपको पूरा पता होना चाहिए। तो आई विल से कि आपको जनवरी 2021 से लेकर जुलाई 2022 तक पढ़ना है। ठीक है, अब देखो ये बहुत बड़ा डाटा है, अगर मैं आपसे बात करूं कि पढ़ना पड़ेगा, यार बड़ा मुश्किल काम है। ठीक है, अब इसमें सेक्शंस ढूंढते हैं क्लास, आप किस तरीके के सेक्शंस के क्वेश्चंस को कवर कर सकते हो जो आपको पूछे जाने के चांस है कि कौन सा पार्ट आप 2021 वाला पढ़ोगे और कौन सा पार्ट आप 2022 वाला पढ़ोगे। ठीक है, कॉमन स्ट्रेटेजी हर एग्जाम्स की रहती है। अवार्ड्स और स्पोर्ट्स क्लास, ये हमेशा आपको 2022 के ही पढ़ने, आपको जनवरी 2022 से शुरू करना है और जुलाई 2022 तक ही कोशिश करो कि आप इसे पढ़ लो। ठीक है, क्योंकि जैसे ऑस्कर्स बने हैं, बाफ्टा के अवार्ड्स डिक्लेयर हुए हैं, अभी रिसेंटली आपके नेशनल फिल्म फेयर फिल्म अवार्ड्स डिक्लेयर हुए हैं, जो नेशनल इंटरनेशनल स्पोर्ट्स लॉरेंस अवार्ड्स वगैरह होते हैं, ये सारे के सारे अवार्ड्स आपके ऑलरेडी एक साल के होते हैं, तो 2021 से लेकर 2022 तक ही मिले होंगे, तो ये बहुत शॉर्टकट हो जाएगा। ठीक है, हमें ऐसा कोई बहुत वास्ट नंबर पे नहीं पढ़ना पड़ेगा, हमें पता लग गया कि अवार्ड्स हमें सिर्फ इस कैटेगरी के पढ़ने हैं, हमें पीछे जाने की जरूरत नहीं है। तो कुछ कैटेगरी ऑफ अवार्ड्स पक्का पढ़ने हैं क्लास, जैसे कि ऑस्कर्स पढ़ो, बाफ्टा अवार्ड्स पढ़ो, स्पोर्ट्स के अवार्ड्स पढ़ो इंपॉर्टेंट, जैसे कि लॉरेंस अवार्ड्स वगैरह किसको मिले हैं आपके पास। ठीक है,
इसके अलावा फिल्म्स के अवार्ड जो हमारे नेशनल फिल्म अवार्ड्स हैं, ठीक है, नोबेल प्राइज आपको अच्छे से पढ़ने हैं, ठीक है, एबल प्राइज, फील्ड अवार्ड जो भी रिसेंटली मिले हैं, ठीक है, अभी एक फीमेल को मिला है तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इस कैटेगरी वाइज आपको पढ़ना है। व्हाट यू हैव टू डू एवरी डे, टेक आउट 30 गुड मिनट्स फॉर योरसेल्फ। उस 30 मिनट में इंटरनेट खोलो, ऑस्कर्स सर्च करो कि 2022 का ऑस्कर्स किसको मिला है, मेन 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 में लिस्ट निकालो। बस आपको कुछ नहीं करना। एक दिन में आपने 30 मिनट लगाए, आपने अवार्ड वाली कैटेगरी कंप्लीट की। हार्डली 30 मिनट मैंने बहुत ज्यादा बोला है, ये ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट का काम है, इस 15 से 20 मिनट का काम है, इससे ज्यादा नहीं, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग अपने स्पोर्ट्स को भी कवर करेंगे। और स्पोर्ट्स में आपको क्लास दो चीजों का बहुत ध्यान रखना जो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सबसे पहले टेनिस सबसे इंपॉर्टेंट है। टेनिस के जितने भी टूर्नामेंट हुए आपने नहीं छोड़ने हैं। यूएस ओपन, विंबलडन ओपन, मेल, फीमेल, सिंगल्स, डबल्स, मिक्स्ड, ये आपको सारे पता होने चाहिए। सारे विनर्स पिछले एक साल के जितने भी ग्रैंड स्लैम्स हुए हैं उनकी लिस्ट बना लो। आसान तरीका यह है कि सपोज करो नवाक डोजोविक ने अगर 4 स्लैम्स जीते हैं तो चारों के चारों नवाक डोजोविक के नीचे लिख दो। राफेल नडाल ने 3 जीते हैं तो राफेल नडाल के नीचे 3 लिख दो। किसी एक बंदे ने पहली बार, कोई कंट्री से बिलोंग करता है, सपोज करो लेट अस से द पर्सन एक्स बिलोंग्स टू स्पेन, वो पहली बार कोई टेनिस टूर्नामेंट जीता, वो इंपॉर्टेंट हो जाएगा, आपको वो भी लिखना है, चाहे वो मेल है, फीमेल है या मिक्स्ड कैटेगरी से है, ठीक है। दूसरा है आपका फॉर्मूला 1 रेसिंग। इसके ग्रैंड प्रिक्स पढ़ने आपको, ठीक है, कि इस साल में कितने ग्रैंड प्रिक्स हुए हैं, फर्स्ट नंबर पे कौन। वैसे इस बार के तकरीबन सारे के सारे मैक्स वर्स्टैपन ने ही जीते हुए हैं, मैं आपको बता देता हूं। अगर नहीं कुछ याद रहा, तुक्के मार रहे हो, तो 2 ग्रैंड स्लैम को छोड़कर सारे के सारे मैक्स वर्स्टैपन ने जीते हुए हैं। सो इट विल बी इजी टू रिमेंबर, ठीक है। इसके बाद फुटबॉल, हॉकी, जैसे इस बार रणजी का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इस बार फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि आपकी जो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी थी वो हिमाचल प्रदेश ने जीती थी, तो ये आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है। रणजी ट्रॉफी इस बार आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग मध्य प्रदेश ने बहुत लंबे समय के बाद जीती है, तो ये पूछा जा सकता है। डोमेस्टिक क्रिकेट के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है क्लास, वो पढ़ लिया करो, कई बार ऐसे क्वेश्चंस मिलते हैं आपको, ठीक है। अब इसी को रिलेट करेंगे हम पंजाब के साथ। अगर किसी पंजाब के बंदे को कोई अवार्ड या किसी स्पोर्ट्स कैटेगरी में रहा है तो प्लीज उस न्यूज को फॉलो करके रखना और कर लेना, ठीक है। पर्सन इन न्यूज, इसको ऑबिचुरी भी पॉइंट ऑफ व्यू से भी करना है क्लास। जो पर्सनैलिटीज पिछले जिनकी एक साल में डेथ हुई है, वो किसी पोस्ट पर गए हैं, ठीक है, किसी बंदे को हमने यूनाइटेड नेशंस का मेंबर बनाया है, कोई नया प्रेसिडेंट बना है, जैसे मार्कोस जूनियर अभी फिलीपींस के प्रेसिडेंट बने हैं। ये कंट्रोवर्शियल न्यूज थी, क्यों? क्योंकि इनके जो फादर थे वो डिक्टेटर थे फिलीपाइंस के, और वो लोग उनसे बहुत परेशान थे, लेकिन अभी वही बंदा आपका क्या बन चुका है, देश का हेड बन गया। तो कहीं ना ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको पूछ लिए जाते हैं कि मार्कोस जूनियर्स किस कंट्री के अभी रिसेंटली प्रेसिडेंट बने हैं, कोई फीमेल कभी किसी कंट्री की पहली प्रेसिडेंट बनी हो, तो ऐसे क्वेश्चंस आपको याद होने चाहिए, ठीक है। तो ऐसे पर्सन ऑन न्यूज को भी आप कवर करोगे, ठीक है। साइंस डेवलपमेंट्स बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इस बार आपके पेपर के अंदर 2 क्वेश्चन साइंस डेवलपमेंट के पिछले नायक तहसीलदार में बहुत डिफिकल्ट आए थे। इस सेक्शन में अगर आप साइंस स्टूडेंट नहीं हो तो मैं एडवाइस यही करूंगा कि आप उसमें ज्यादा ना घुसें, सरफेस लेवल पर पढ़ लो। नहीं समझ में आता है कोई दिक्कत नहीं है, 2 क्वेश्चंस 3 क्वेश्चंस करने के लिए अगर आप अपना सारा टाइम वेस्ट कर रहे हो तो वो टैक्टिक में गलती कर दोगे और आपकी स्ट्रेटेजी पूरी खराब हो जाएगी। ये काम मत करना। अगर आप साइंस स्टूडेंट हो, आपको पढ़ के न्यूज डेवलपमेंट क्लियर होती है, देन गो फॉर इट, अदरवाइज यू कैन लीव दिस सेक्शन, ठीक है। इंटरनेशनल समिट्स, G20, G20, G7, ब्रिक्स कहां कहां हुई है, किस किसने इसको लीड किया है, ठीक है। रिपैक क्या रहा है, क्वाड क्या है, इसके मेंबर्स क्या है, आपको ये बेसिक्स पता होने चाहिए, पूछे जाते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट डेज एंड थीम्स, इंटरनेशनल डेज हम मनाते हैं, ठीक है। इस बार वर्ल्ड वाटर डे की क्या थीम रही, वर्ल्ड अर्थ डे क्या थीम रही है, ठीक है। योगा दिवस क्या कब था, क्या थीम रही है, इस बार कोई रिकॉर्ड बना हुआ ऐसा, ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। इसका सबसे अच्छा तरीका है आपके लास्ट, इसको भी सिर्फ जनवरी से लेकर जुलाई 2022 तक ही करना क्लास। देयर इज नो नीड ऑफ कवरिंग द प्रीवियस ईयर, ठीक है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं क्लास जो आपको ऑलरेडी बताती हैं कि वो प्रीवियस ईयर में नहीं जाएंगी। जब पेपर आपका ऑलमोस्ट साल के अंत में जाके हो रहा हो, सितंबर 9th मंथ है, तो इट्स क्लियर कट कि इस साल का करंट अफेयर उनके लिए सफिशिएंट रहा होगा, तो यहां से आप थोड़ा सा प्लस माइनस करके चल सकते हो, ठीक है। एक क्लास में एक्स्ट्रा टॉपिक बता रहा हूं जो आपको ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत हेल्प करता है क्लास। न्यूज में अगर कोई रिसेंट डैम, ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी,
ठीक है, यूनेस्को साइट, ठीक है, रामसर साइट, ये आपकी इंट्रोड्यूस हुई हो तो प्लीज 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 इनको ध्यान से पढ़ लेना और आपको पूछे जाने थे। इनकी गलती मत करना। एक साल में देखो कोई जो जो डैम्स, जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क आपके न्यूज में रहे हो, प्लीज 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 गो थ्रू दैट। वो आपकी ज्योग्राफी का पोर्शन भी कंप्लीट करते हैं, वो आपके कंप्लीट करते हैं पोर्शन आपके विद दिस पर्सपेक्ट ऑफ करंट अफेयर। एक नया ट्रेंड अभी यूपीएससी में आया था क्लास, इस बार मैं आपको चाहता हूं कि आप उसको थोड़ा सा फॉलो करो, क्योंकि स्टेट के जो ग्रुप बी के एग्जाम होते हैं ना, वो यूपीएससी को एक बार फॉलो करते हैं। हुआ यह था कि इस बार सोमनाथ से रिलेटेड क्वेश्चन यूपीएससी में बहुत सही तरीके से पूछा गया, क्योंकि अभी सोमनाथ के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने नए कॉरिडोर का उद्घाटन किया था। तो क्वेश्चन उन्होंने सोमनाथ में ये नहीं पूछा कि कॉरिडोर बना है, कितने फुट का बना है, कुछ नहीं पूछा। उन्होंने सोमनाथ की हिस्ट्री पूछी। तो जब आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो और अगर उसका कोई कोरिलेशन आपको आज की डेट में मिलता है, क्लास प्लीज इसका ध्यान रखिए। जैसे अभी अलूरामा आपके मूर्ति स्थापना, इस बार बहुत सारी मूर्ति स्थापना हुई है क्लास इस 1-1.5 साल के अंदर। प्लीज जितने भी स्टैच्यूज इंडिया में बने उनको क्या नाम दिए गए हैं, उन पर्सनैलिटीज का हिस्ट्री ऑर्डर क्या रहा है, प्लीज प्लीज रिमेंबर दैट। ये आपको पूछे जाएंगे पक्का, मुझे पूरे डाउट है कि जैसे पैटर्न फॉलो कर रही है आज की डेट में स्टेट एग्जाम्स, और सो कॉल्ड वो यूपीएससी ड्रिवन चल रहे हैं एग्जाम के लेवल को बनाने के लिए, आपको ये काम करना है, ठीक है। एंड रिमेंबर माय वर्ड्स क्लास, हर पेपर 30 से 40% अटेम्प्टेबल होता है, आपको क्वेश्चंस ढूंढने होते हैं, चाहे वो जीएस पोर्शन में से निकल कर आए, वो इंग्लिश से निकल कर आए, वो मैथ से निकल कर आए, वो रीजनिंग से निकल कर आए। 30 से 40% हर पेपर अटेम्प्टेबल होता है अगर आपने जरा सी भी किताबें उठाई हैं, यानी आपका कंपटीशन सबका 30 से 40% पे सब सेम हो। 30 से 40 के बाद आप 60, 70, 80 तक कैसे जाते हो ना, ये आपकी सिलेक्शन होती है। इस स्ट्रेटेजी को ध्यान रखना और इसी के मद्देनजर दिमाग में लेकर जाना कि हर बच्चा 40% की तैयारी के साथ यहां आया हुआ है, हर बच्चा 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके निकलेगा 100 में से यहां। अब देखो कि आप 60-70 पे कैसे जाओगे इन बेसिक स्ट्रेटेजीज को फॉलो करके, ठीक है। इसके अलावा टॉपिक जो आपके करंट अफेयर्स के बचते हैं क्लास, जो हो तो हमें पढ़नी है, वो तो सारा देखना पड़ेगा, उसमें कुछ छटाई नहीं हो सकती। जैसे नेशनल न्यूज, ठीक है, नेशनल न्यूज में से एक कैटेगरी बहुत ध्यान से रखना क्लास, जो स्कीम्स आपकी एक साल में इंट्रोड्यूस हुई है, और स्कीम डिटेल पढ़ना क्लास, क्योंकि आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन करंट अफेयर का स्कीम्स में से और साइंस में से मिलने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। स्कीम्स डिटेल पढ़ो, जितनी डिटेल में पढ़ोगे उतने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाओगे। स्कीम क्या है, किस किस के लिए अवेलेबल है, किसके लिए अवेलेबल नहीं है, अगर कहीं से फाइनेंस हो रही है तो उसको फाइनेंस करने वाला बैंक या कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी कौन है, वो आपको पता होना चाहिए। इस तरीके से इसको रीड आउट करना है आप लोगों को, ठीक है। चलिए, टॉकिंग अबाउट द मेन पोर्शन ऑफ योर जीएस, जिसको हम हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट के जो हमारे मेजर टॉपिक्स हैं इस बार जो पेपर में हमें दिया गया है, ऑल आई वांट कि यार अभी ना ब्रशअप करो इसको, ठीक है। ब्रशअप करने का मतलब है गो थ्रू किया, साथ के साथ एमसीक्यूज। बहुत अच्छा तरीका है क्लास, अगर आप अपनी कंसेप्चुअल नॉलेज को क्लियर करना चाहते हो। सिर्फ थ्योरी मत पढ़ो, थ्योरी पढ़कर आप लोग अपना टाइम वेस्ट करते हो, मैं आपको फ्रेंडली बता रहा हूं। थ्योरी अगर एक बार पढ़ चुके उसको मगअप मत करते रहा करो, उसको रट्टे मत मारो, मम्बो जंबो बना लेते हो तुम सारे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी का। वो तब तक आपके दिमाग में नहीं बैठेगी जब तक आप उसके एमसीक्यू सॉल्व नहीं करते। बाय सम गुड बुक्स, ठीक है, गो फॉर ऑनलाइन एनीवेयर, जो भी आपको सोर्स मिलता है एक सोर्स को पकड़ो, उसमें एमसीक्यूज को सॉल्व करो, एंड ट्राई टू लुक फॉर सम बुक जिसमें एमसीक्यू के साथ थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाए। जब वो ऑनलाइन मिलती है, दुनिया जहान का मटेरियल फ्री पड़ा है क्लास, अगर आपके पास पैसे नहीं है, यूज द प्रिविलेजेस ऑफ योर यूट्यूब, उसमें से ढूंढो कि आपको विद एक्सप्लेनेशन एमसीक्यूज कहां पर मिल रहे हैं, हर सेक्शन के मिलेंगे क्लास आपको। इसमें एक चीज ध्यान रखना, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस को भी करना प्लीज, ठीक है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस को आप देखो कैसे सॉल्व करोगे, और ध्यान से पढ़ना है कि नॉट वाले सेंस में क्वेश्चन पूछा, डायरेक्ट सेंस में क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। इसके अलावा आप कोशिश कीजिए कि अगले 40 दिन, ठीक है, नेक्स्ट 40 डेज के लिए आपको अब एटलीस्ट 7 से 8 घंटे रोज पढ़ना है। बच्चे स्ट्रेटेजीज पूछते हैं सर पढ़ने का क्या तरीका, पढ़ने का एक ही तरीका, कंसिस्टेंटली पढ़ो, ठीक है। 7 से 8 घंटे अगले 40 दिन आपको रोज पढ़ना है, यही एक स्ट्रेटेजी होती है। एंड प्लीज लुक फॉर योर टाइम, अगर आप दिन में पढ़ने वाले व्यक्तियों में से तो रात को सो, रात को पढ़ने वाले में से तो दिन में सो। स्लीपिंग साइकिल कंटिन्यूस कर लो अपना क्लास,
बस नाइट वालों को थोड़ी सी ये एडवाइस है कि पेपर से जस्ट एक हफ्ता पहले अपना स्केड्यूल चेंज कर लेना, वरना पेपर में प्रॉब्लम होगी आप लोगों को दिन में जागने में, या फिर दिन में पेपर रात में तो होगा नहीं, ठीक है। अगर आप नॉकटर्नल हो, रात में पढ़ने वाले व्यक्ति हो, तो ये स्ट्रेटेजीज अपनी देख लो, ठीक है। 7 से 8 घंटे आपको कंसिस्टेंटली पढ़ना है, जिसमें से कोशिश करो कि 5 घंटे आप मिनिमम अपने करंट अफेयर और जीके को दोगे, 1 घंटा मैथ्स, 1 घंटा रीजनिंग, 1 घंटा इंग्लिश, विद विद प्रैक्टिस। ये आपको देखना पड़ेगा कि कैसे आप इस टाइम को मैनेज कर रहे हो, क्योंकि ये पोर्शन थोड़ा सा कम है आपके पेपर में, और मोस्टली कई बच्चों का रीजनिंग अच्छा रहता है, कईयों का ये 3 सब्जेक्ट्स में से 2-2 सब्जेक्ट मैंने देखा है मोस्टली बच्चों के अच्छे ही रहते हैं। 1-1 घंटा इसको भी जरूर दो, ताकि एक एज मिल सके आपको, आप गलतियां ना करो इसको। ये जो आपके पीछे के 30-35 नंबर हैं, आप उसमें से एटलीस्ट 25 से प्लस स्कोर करो, एक एडवांटेज मिलेगा आप लोगों को अगर आप इसको करते हो। छोड़ मत चले जाना, जीके के भरोसे मत जाना, मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूं। जो एक्स्ट्रा मार्किंग आपको दिख रही है उसके ऊपर आप जरूर 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 काम कीजिए, ठीक है। और एक छोटा सा एडवाइस आप लोगों के लिए है कि दिन का ना 1 घंटा गप्पे मारने के लिए रखा करो, ठीक है। 1 घंटा शुद्ध गप्पे, ठीक है। उसमें आपने कोई भी मतलब पढ़ाई लिखाई की बात नहीं करनी है, ठीक है। चाहे अपने पेरेंट्स से गप्पे मारो, अपने मित्रों से मारो, ठीक है, दोस्तों से मारो, इफ यू हैव अ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड उससे करो, बट प्लीज स्ट्रेस रिलीव करने के लिए बात करना, स्ट्रेस लेने के लिए बात मत करना, ठीक है। ये बहुत अच्छा तरीका होता है अपने पूरे दिन भर की थकान, अपने दिमाग को रेस्ट देने के लिए। 1 घंटा शुद्ध गप्पे मारो, और हो सके 1 घंटा अपने लिए और निकालना, जिसमें आप बॉडी को एक्सरसाइज करवाओ, मेडिटेशन करो, वॉक के लिए जाओ, यानी आप अपने साथ थोड़ा सा 1 घंटे के लिए वक्त जरूर बताओ, कि 2 घंटे अपने पर्सनल रखना, 8 घंटे अपनी पढ़ाई को देना। आई कैन अश्योर यू आपकी प्रोडक्टिविटी लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाए, ठीक है। सो एनी क्वेश्चंस इफ यू हैव रिगार्डिंग द योर कंटेंट, ठीक है, कुछ पूछना हो आपको किसी चीज के लिए, प्लीज आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। यू कैन ज्वाइन अस ऑन इंस्टाग्राम, यूट्यूब एंड टेलीग्राम चैनल्स, ठीक है। फॉर एनी इंफॉर्मेशन यू कैन कॉन्टेक्ट अस ऑन द ज्ञानम, ठीक है। मैं बहुत बहुत प्रे करूंगा आप लोगों के लिए कि आपने जिन्होंने मेहनत की है तहे दिल से, आप लोगों का पेपर क्लियर हो, एंड कीप ऑन स्टडिंग, कीप योर स्पिरिट हाई, ठीक है। एंड रिमेंबर दिस इज नॉट द एंड, दिस इज जस्ट अ बिगिनिंग। कीप द स्पिरिट हाई एंड यू विल डेफिनेटली गोना क्रैक दिस एग्जाम। Wish you all the best. Bye bye. Take care of yourself. God bless you all.